हेलो मैडम। सर, कैसे हैं आप? मैडम, आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं? सर, शायद आपने मुझे पहचान नहीं पाया। मैं ईशू हूं। आपने मुझे 7वीं में ट्यूशन पढ़ाया था। ईशू? हाँ, मुझे याद है। 7वीं 8वीं में तुम मुझे ट्यूशन पढ़ने आती थी। तुम शुरू से ही बहुत होशियार थीं। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, और याद है मैं कहती थी कि पढ़ाई पूरी करके अपनी खुद की कंपनी खोलूंगी। सर, मैंने अपनी कंपनी खोल ली है। यहीं पास में मेरा ऑफिस है। लेकिन सर, आप इतने अच्छे टीचर थे और अब आप सिक्योरिटी गार्ड? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेटा, मैं बहुत बीमार पड़ गया था। धीरे धीरे जिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, उनके पिताओं ने उन्हें हटवा दिया। उन्हें लगा कि बीमारी फैल जाएगी, और मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उससे मैंने अपने बेटे को पढ़ाया। जब वो बड़ा हुआ तो उसने ही मुझे घर से निकाल दिया। कहता है कि मैं उस पर बोझ हूं। अब परिवार का पेट भरने के लिए यहाँ नौकरी कर रहा हूं। सर, ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। आप इतने काबिल टीचर हैं। आपकी प्रतिभा ऐसे बर्बाद नहीं होनी चाहिए। कृपया ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दीजिए। आप मेरे ऑफिस में काम कीजिए। आप किसी भी विभाग को संभाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मुझे 2 घंटे दो। मैं यहां सर से बात करके आता हूं। जी सर, मैं आपका इंतजार करूंगी। कुछ देर बाद। डैड, आप यहां क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो? मैं इस ऑफिस में काम करता हूं और आप एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड। अगर किसी कर्मचारी ने देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कृपया कोई देख ले उससे पहले यहां से चले जाइए। तभी मैडम आती हैं। जिस पिता ने तुम्हें पढ़ाया, वही पिता तुम्हें शर्मिंदा करता है, और तुम पूछ रहे हो कि ये यहां क्या कर रहे हैं? इन्हें मैंने बुलाया है, मेरे टीचर, मेरे सर। मैडम, आप यहां? लेकिन आप इन्हें सर क्यों बोल रही हैं? क्योंकि जो कुछ भी मैं हूं, इनकी वजह से हूं। तुम मेरे ऑफिस में काम करते हो, पर आज के बाद नहीं। मैडम प्लीज, आप मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकती हैं? तब तुम्हें सब याद आ रहा है। मेरा फैसला आखिरी है। अब तुम इस ऑफिस में काम नहीं करोगे। निकल जाओ।